29 तारीख से बीजापुर ज़िले में एक हलचल मची कि बस्तर फाइटर के एक जवान को माओवादियों ने अगवा कर लिया। धीरे धीरे दिन बीतता गया और पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इस पर जांच की जा रही है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। हालांकि इसको लेकर पुलिस के अधिकारियों से हमारी जो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जवान की सुरक्षा का हवाला दिया। लेकिन 5 तारीख को माड़ डिवीज़न कमेटी के सचिव ने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि वो शंकर कुड़ियाम जो जवान हैं उनके कब्जे में है। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अधिकारी अब तक इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं और उनके बयान के आधार पर ही अब माओवादी पार्टी जवान के ज़िंदगी का फैसला करेगी। और प्रेस नोट जारी करने के अगले दिन हालांकि बीजापुर एसपी अंजनेय वैष्णव ने इस पर एक प्रेस नोट जारी किया और उन्होंने भी कहा कि मानवता के नाते जवान को छोड़ देना चाहिए। तो आज माओवादियों ने अबूझमाड़ के बहुत कोर इलाके में एक जन अदालत आयोजित की। जन अदालत के लिए पहले एक काले रंग की पॉलीथीन लगाई गई और इस तरफ जनता थी और चूँकि किसी का चेहरा दिखाना नहीं है और उस पॉलीथीन के पीछे माओवादी लीडर थे जो माइक से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ये बताया गया कि जो जवान हैं वो दरअसल अबूझमाड़ के उस परी के इलाके में ताकीलोड़ के इलाके में उनकी एक प्रेमिका थी जो शिक्षा दूत थी, जो बहुत पहले से जब जवान भी शिक्षा दूत थे उस समय शिक्षा दूत थी, तो उनसे मिलने आए हुए थे और उसी दौरान माओवादियों की इसकी भनक लगी और उन्होंने उन जवान को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान मैंने देखा कि जब जन अदालत लगी तो वो प्रेमिका भी पहुंची हुई थी और प्रेमिका ने बहुत तटस्थता से या कठोरता से अपनी बात रखी और गांव वालों से अपील किया कि उसके प्रेमी को छोड़ दिया जाए। तो प्रेमिका हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सुनीला पोयाम है। सुनीला पोयाम। जी। सुनीला, ये बताओ कि शंकर से कब से आपका परिचय है? सर 4 साल चल रहा था। जब मैं पढ़ते समय मेरी फ्रेंड के साथ दोस्ती यारी हुआ, उसके बाद फिर जब मैं कोरोना हुआ तो पढ़ाई करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। मेरे पास फ़ोन नहीं, कुछ नहीं था। तो एक तो इधर जंगल एरिया है, नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं। अभी देता है जहाँ पाए वहाँ नेटवर्क। तो मेरा बहुत मजबूरी बताई हूँ, ऐसे ऐसे है, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, शायद असाइनमेंट लिखने का है, ऑनलाइन पढ़ाई करने का है, कैसे करके पढ़ूँ। जी मैं 11th में थी। अच्छा। 11th में थी। 14 फरवरी के साथ लॉकडाउन हुआ तो तब जाके नहीं हो पा रहा था असाइनमेंट वगैरह लिखने का। तो फ़ोन में ऑनलाइन करेंगे बोले सर लोग, तो उसके चलते इनसे दोस्ती आ रही थी पहले से ही। 9वीं से 12वीं तक साथ में पढ़े उसकी बहन रीता के साथ। फिर इसका भैया का फ़ोन से हम लोग पढ़ना वढ़ना करते थे, बहुत ज़्यादा हेल्प किए, मदद किए मेरा। उसके बाद फिर जब मेरा 12वीं हो गया तो जाति बनाने के लिए मैं उधर गई। कावड़ गांव साइड हम लोग का पुराना ज़मीन उधरी है, हम लोग का घर फैमिली भी उधरी है। तो मैं उधर जाति बनाने के लिए गई हूँ। तो जाति भी बड़ा मुश्किल से बना है, पट्टा नहीं था, कुछ नहीं था। ग्राम सभा वाला प्रस्ताव बनवाने बोली। उसके बाद फिर 2-3 महीना कम से कम लगा शायद जाति बनाने में, ले दे के जाति बनाई। उसके बाद फिर मैं सोची कि मैं पढ़ते पढ़ते कुछ करूं छोटा मोटा। फिर बोले हैं 2019 में बंद स्कूल मन खुला है, बंद संस्था मन खुला है, जहाँ के निवासी है वहीं के कर सकते हैं, ऐसे करके बोले। तो मैं जी ऐसे करके बोले तो मैं इधर अपना गांव में बोड़गा में एक जन सर करते हैं, उधरी वाले आदवाड़ा वाले मनीष सर, वो करते हैं। तो ना मैं अभी कहाँ काली होगा बोल के उधर गई, CSC से पूछी, बोले कि थाड़वाला में काली है। बोलने से फिर मैं सर से बात की। उसका तुम्हारा? जी बोड़गा में, मतलब बोड़गा और थाड़वाला बगल बगल में। अच्छा, इसी तरफ? जी। अच्छा। फिर ऐसा शंकर का घर कहाँ है? जी उधर है रमनार। वो किधर पड़े? नईमेड़। अच्छा, नईमेड़ जी। अच्छा। तो मैं ऐसा बोलने से फिर इधर गांव में आई, गांव वाले को इकट्ठा की, बात की कि मैं स्कूल खोलना चाहती हूँ। पहले 2005 मतलब सलवा जुड़ूम समय बंद पड़ा था, वो स्कूल का भी मैं खोलूँगी, गांव के बच्चे को शिक्षित करूँगी, पढ़ाऊँगी, गांव की हूँ, मेरा बात माने। फिर गांव वाले ठीक है खोल लेना बोले। फिर मैं बाद में बच्चे का सर्वे की, लड़की लड़का का सर्वे करके ले जाके सरपंच से प्रस्ताव बनवाई, फिर साइन वाइन दस्तखत वगैरह कराई। उसके बाद फिर BO ऑफिस में जमा कर दी थी। तो फिर ज्वाइनिंग 7 तारीख के मतलब अगस्त 7 के हुआ 22 में। ठीक है। मैं स्कूल कैसे खोली वो तो बहुत अच्छी बात है, इस पर भी हम अलग कहानी करेंगे। लेकिन अब ये बता रहा हूँ कि ये शंकर का अपहरण कैसे हो गया, ये बताओ। ये तो मतलब मेरे को लेने आ रहे थे, मेरा पे डाटा जमा करने का था जी, MDM प्रपत्र जमा करने का था, बच्चे का मध्याह्न भोजन वाला लास्ट महीना में तो करते ही हैं 30 तारीख के जैसे। फिर चावल भी उस महीने का उठाने का था और क्या क्या बहुत ज़्यादा। अरे वो मत बताओ, तो इधर से मैं जा रही थी तो मेरे को लेने आए, हर समय लाना छोड़ना कर देते थे। लेकिन तो कहाँ लेने आते थे? जी नदी तक।
नदी के उस पर नहीं नहीं नदी जी उस पर ही तक हाँ। लेने आते थे, फिर छोड़ देते थे। पर किसी को कुछ ऐसा वैसा कुछ मिलना वलना मैं नहीं करती थी, बस अपना ड्यूटी से, फिर ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी। तो उस दिन क्या हुआ? जी उस दिन लेने जा रहे थे, मतलब लेने मेरे को आ रहे थे, तो हम लोग गाड़ी से जा रहे थे। फिर गाड़ी में नहीं आना, नहीं तो मैं लेने आऊँगा, लेट होगा बोल रही है। दीदी का भी तबीयत ख़राब था तो उसको हॉस्पिटल ले जाऊँगा, और मेरा भी तबीयत ख़राब है, बीपी लो हो गया, लीवर हो गया, कमज़ोरी हो गई। तो पहले 1 हफ्ता पहले जैसा मेडिकल में बाटल चढ़ा था, मेरा अभी भी दवा चल रहा उस दिन क्या हुआ था? जी उस दिन बाद में इसको पकड़ के लाए तुम्हारे शंकर सामने को। पकड़े? जी तुम्हारे सामने पकड़े? जी गांव वाले ही मेरे सामने पकड़े, तो मैं कुछ नहीं बोली। मतलब तुम कहाँ पे कैसे हुआ बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। तो तुम जी दुनिया इधर कहाँ से ही जा घुमा रही हो? हाँ। इधर से जा रहे थे तो इन लोग पकड़ के लाए उसको। कहाँ पे तो पकड़े? उस फरी में। तुम भी थी साथ में? जी मैं भी साथ में थी, उधर ही जा रहे थे। तो वहाँ से गांव वाले पकड़ के लाए? जी तो मैं बाद तुम भी मेरे आई को साथ में? जी मेरे को बोले उधर ही बेच के देखे भैरमगढ़, तो मैं नहीं जाऊंगी बोली यार। फिर पीछे पीछे आई, उसको पहले पकड़ के लाए। तो नदी कैसे पार की? इसको कैसे नदी पार कराए? डोंगी में? नाव से। और बोट में? डोंगी नहीं, हाँ, डोंगी। नाव से। और तुम कैसे आई? मैं वो उसी नाव से, दोनों को एक ही नाव में पार अच्छा, कराए। तुम जीत की तो तुम भी साथ में आई। जी फिर उसके बाद इसको जवान को कहाँ ले गए? पार्टी के पास? पता नहीं, वही नदी में छोड़ के मैं घर गई। तो तुम साथ में पीछे पीछे आई तो साथ जी नहीं पीछे पीछे आई, साथ में आए, पार किए। उसके बाद 4:30 तक शायद नदी में बैठी। फिर बोले मेरे को तू जाना बोल के उन लोग गांव वाले भेज दिए, तो मैं घर चले गई। उसके बाद कौन ले गए नहीं पता। फिर तुमको कब पता चला कि माओवादी ले गए? फिर बाद में 2-3 दिन के बाद पता चला। तो फिर कैसे कि तुम ढूंढने की कोशिश की? ढूंढने की तो कोशिश नहीं की, चुपचाप ही थी, मतलब सोच में पड़ गई कि क्या कैसे करूं? करें। जी किसी को बताई उताई? किसी को नहीं बताई, बस घर वाले को बता, मेरे घर वाले को। कि उसको ले गए बोल जी उन लोग घर वाले भी जानते थे इन लोग का लव मैरिज चलता है बोल के। जी तो अभी यहाँ खुद आई थी कि बुलाए थे? उन्हीं लोग बुलाए थे। बुलाए थे जी गांव वाले। जन अदालत में आओ बोल के। जी तो तुम क्या क्या बोली वहाँ गोंडी में बोल रही थी? मैं वहाँ जाके बोली हूँ कि मतलब पहले से, मतलब मैं ऐसे सब पढ़ी हूँ, मेरा पूरा पढ़ाई के बारे में इन लोगों बहुत ज़्यादा मदद किए हैं, शंकर बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प किया है। अभी मैं शिक्षा दूत पद में हूँ तो ये भी थोड़ा सा हेल्प किया, तो उसी के चलते और साथ में गए फॉर्म जमा किए, तो इसके चलते मेरा लग गया। छोटा मोटा मैं कर रही हूँ, इसी को करते करते D.Ed करूँगी। D.Ed का फॉर्म भी वही शंकर ही भर दिया। ये तो तुम अपना ही बायोडाटा बताई लोगों को। तो अपील की हूँ माफ़ कर दो एक बार बोल के। तो क्या बोले जनता? जनता बोले ठीक है, माफ़ कर देंगे, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा, ऐसा नौकरी अच्छा नहीं है, दूसरा नौकरी करे, मतलब ये पुलिस या बस्तर फाइटर उसको छोड़ के दूसरा नौकरी करे, अच्छा नौकरी करे, अच्छे से जियो, ऐसा बोले। तो अब तुम लोग शादी वादी कब कर रहे हो? जी शादी तो करेंगे ही बोलते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ जल्दी शादी नहीं करूँगी, अच्छा नौकरी करोगे लेकिन मतलब जी करेंगे, लेकिन चक्कर में संगठन के चंगुल में फंस गया बेचारा। शादी तो करोगे है कि नहीं? जी करूँगी सर, मैं ऐसा किसी को धोखाबाजी वाला काम नहीं करती हूँ। डर लग रहा था? डर तो लग रहा था। आज लग रहा था डर? आज क्या सोची थी? जन अदालत है तो क्या होगा, ऐसा कुछ सोचा? पता नहीं क्या कर देंगे, कैसे सोच रही थी। जन अदालत के बारे में क्या सुनी थी इसके पहले? मतलब छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे जनता के ऊपर है, मैं ऐसा सोच रही थी। क्या उम्मीद था तुमको? मेरे ख्याल से तो छोड़ना ही चाहिए था, क्योंकि वो कुछ किसी का नुकसान नहीं किया, ना किसी को चोट पहुंचाया, ना किसी को हानि पहुंचाई, किसी को कुछ नहीं किया। वो भी मतलब जनता के ही बारे में अच्छा बोलते थे। मैं बस ये बोलती थी कि ये इस बस्तर फाइटर या पुलिस नौकरी छोड़ के कुछ दूसरा करो अपन के लिए, मतलब चैन की नौकरी नहीं है, मतलब एकदम चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता है, तो कुछ दूसरा नौकरी करके अच्छा से जिए, ऐसा टाइप का मैं उनको समझाती थी। और समझाने की बात नहीं है, वो खुद ऐसा बोलता था मैं कि मैं मजबूरी में इस नौकरी में आया था, पर मैं किसी को दुश्मनी है वो दुनिया भर का मैं सोचता नहीं, किसी को दुश्मनी समझता नहीं हूँ ना कुछ नहीं, ऐसा बोलते थे। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है? जी अभी ठीक ही लग रहा है, जनता भी हेल्प किया, मदद किया, जनता भी समझ। कहाँ जाओगे अभी यहाँ से? घर जाऊंगी। तुम और शंकर कहाँ जाएगा? अब वो गाँव जाएंगे, सब उनके फैमिली आए हैं। अपने घर नहीं ले जाओगे पूरे फैमिली को? जी ले जा तो सकती हूँ, मगर उन लोग क्या बोलना चाहेंगे नहीं जान। ठीक है, क्या नाम बताई थी? मैं भूल गया। सुनीला पोयाम। सुनीला पोयाम। विश्व समाजवादी क्रांति जिंदाबाद।
जन अदालत में है। कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिंदाबाद 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 मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिंदाबाद। ये जन अदालत है, जन अदालत समाप्त हो चुकी है, जवान को रिहा कर दिया गया है और पीछे माओवादियों के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और जवान की जो प्रेमिका है जिसकी वजह से जवान माओवादियों के चंगुल में फंस गए थे, वो भी आज जन अदालत में थी और पहली बार हम बस्तर टॉकीज़ में जन अदालत दिखाए और इनसे भी बातचीत किए। आपकी ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरा नौकरी चले जाएगा या मेरे को निकाल देंगे समय। नौकरी क्यों चला जाएगा? जी मैं तो भाई आपका निजी मामला है ना। जी भाई आप किसी से शादी करो या किसी से प्रेम करो, निजी मामला है। जी जी नौकरी कैसे चले जाएगा? नौकरी जाएगा तो मेरा नंबर रखना, मैं हूँ, जी ठीक है। ऐसे कैसे नौकरी चला जाएगा? क्योंकि भाई उसका निजी मामला है। वो पूरी बहादुरी से आज माओवादियों के जन अदालत पे पहुंची और अपने प्रेमी के लिए उनकी जान बख्श निकली। वो एक कहानी है ना, वो यमराज से लड़ जाती है एक पत्नी, वैसे ही टाइप का मामला है यहाँ पे भी। सर और ना ये जो शिक्षा दूत का जो पैसा सही टाइम से नहीं मिलने के कारण बस्तर फाइटर में मैं गया ऐसा बोलते थे। मैं बोला एक बात। जी तो ये है पूरा मामला और शंकर कुरियाम जो कि जवान थे, उनकी प्रेमिका से अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो, लगा हो कि हाँ इसने भी कुछ डेयरिंग वाला काम किया, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।